तो गवर्नमेंट के कानों तक तो काम पहुंचेगी। हम सब ड्राइवर की कैटेगरी में आते हैं, चाहे वो टैक्सी चलाने वाला हो, चाहे वो अमेजोन का हो या कोई भी हो जो रोड पे चल रहा है ना, अपना नौकरी कर रहा है, वो ड्राइवर की कैटेगरी में आता है। तो ड्राइवर के ऊपर पाबंदियां तो बहुत सारी सरकार लगा देती है, लेकिन ड्राइवर अपनी आवाज़ उठाने के लिए कहीं पर भी इकट्ठा नहीं हो पाते। जिस तरीके से आज हम इकट्ठे हुए हैं ना, तो ये दर्द लग रहा है कि 10% ही नजर आ रहा है। तो हमारी आवाज़ भी जब ही गवर्नमेंट तक पहुंचेगी जब हम संगठनों के साथ जुड़ के इकट्ठे होंगे। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा गीगा वर्कर्स एसोसिएशन का, जिन्होंने हमें सबको इस मंच पे इकट्ठा किया और आप लोगों को यहाँ पर एकत्रित करके आप लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए, आपकी आवाज़ सरकार तक पहुँचाने का प्रावधान और एक जरिया बनाया। तो भाइयों, मैं इतना ही कहूँगा कि हमारी जो सबसे पहले डिमांड है गवर्नमेंट से, सारथी सुरक्षा कार्ड और ड्राइवर आयोग। आज की डेट में भारत में कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है या कोई भी ऐसा वर्कर नहीं है जिसके लिए आयोग ना बना हो, लेकिन एक ड्राइवर ऐसा है जिसका कोई आयोग नहीं है, वो लेबर में लॉ में भी नहीं आता है। तो हमें और सारथी सुरक्षा कार्ड इसलिए चाहिए, जब आप रोड पे जाते हैं, आपका एक्सीडेंट हो जाता है, आप जब कंपनी में बोलते हैं कि सर हम 2 दिन नहीं आ पाएंगे, 3 दिन नहीं आ पाएंगे, तो आपको कंपनसेशन नहीं मिलता, बल्कि आपको नौकरी से शायद निकाल दिया जाता हो, या बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो तो आपकी सैलरी काट के आपको दोबारा से ज्वाइनिंग करा ली जाती है। तो हमारे यहाँ, और जैसे भाइयों ने बताया जो अमेजोन से आए थे, कि एक नया रूल आया है 3 साल की बजाय 1 साल में ग्रेचुइटी देने का। और ये बात भी सही है, जहां पर आपसे जब वादा किया जाता है ना 3 साल या 5 साल की आप गाड़ी चलाओ, 5 साल या 3 साल आपको गाड़ी आपकी हो जाएगी, तो उससे पहले ही आपके ऊपर फिर ऐसा कानून लाके थोप दिया जाए, ऐसा इल्जाम लगा दिया जाएगा कि आपने किसी से बदतमीजी करी, आपने गाड़ी ठोक दी, या ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, जिससे आपकी आप उस लाइन तक पहुंच ही ना पाओ। आपको मालिक का अधिकार तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि हम लोग अभी तक वहां पहुंच ही नहीं पाए हैं। हमने अपनी आवाज तरीके से उठाई ही नहीं है। अपनी आवाज पहुंचाने के लिए हमें जब भी कहीं पर कोई आह्वान होता है, कोई आपको बुलाता है, वो इसीलिए बुलाता है क्योंकि आपकी समस्याएं हैं। जब आप अपनी समस्या पहुंचाने के लिए इकट्ठे होंगे तभी आपकी समस्या पहुंचेगी। हम घर बैठ के अगर कहेंगे कि आज हमारे साथ ये हो गया वो हो गया, कंपनियों ने निकाल दिया, तो घर बैठ के कंपनी आपके पास पूछने नहीं आएगी, ना ही सरकार आपसे पूछने आएगी। अगर आपको भूख लगी है तो रोटी कमाने के लिए आप बाहर निकलते हो ना, तो जो समस्या आपको आई है तो सरकार के पास समस्या का समाधान करने के लिए भी आपको ही इकट्ठे होना पड़ेगा, उसके बिना कोई चारा नहीं है। तो हम तो सरकार से यही कहेंगे कि जितने भी हमारे रोड के ऊपर ड्राइवर के रूप में भाई चलते हैं, उनके लिए सारथी सुरक्षा कार्ड का प्रावधान होना चाहिए, क्योंकि उनकी फैमिली पीछे सिक्योर हो। अगर उनके साथ कोई हादसा हो जाए तो उन्हें वहां से कंपनसेशन मिल सके और आगे की अपनी वो जिंदगी आराम से चला सके। उसे ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि आज अगर मेरे साथ एक्सीडेंट हो गया, 1 महीना मैं घर बैठा हूं, तो मेरा घर कैसे चलेगा। और दूसरा, सारथी ड्राइवर आयोग जरूर बने, जिससे कि हमारा आयोग अगर होगा तो हम उस आयोग के अंदर जाकर अपनी समस्या को बता सके। हमारे सुनने वाला कोई नेता हो, एक प्रॉपर एक बंदा बैठा हो, एक डिपार्टमेंट हो जिसमें हम जाके अपनी समस्या को दर्ज करा सके। मैं किसी कैटेगरी को एक कैटेगरी को नहीं किसी को बोलना चाहता, लेकिन ये एक बहुत ड्राइवरों के लिए एक बहुत ही गंभीर विषय है कि एक जब आम आदमी पार्टी की सरकार आई थी तो उन्होंने जो हमारे भाई सीवर के अंदर घुस के काम करते हैं ना, जो गन उठाते हैं बेचारे, मतलब जमादार कैटेगरी में आते हैं या जो भी है, उनके लिए अगर दिया था कि अगर उनकी डेथ हो जाती है तो 1 करोड़ रुपए का कंपनसेशन। तो आप लोग कहां पर हो, आपके लिए क्या कंपनसेशन रखा गया है। इसलिए अपनी आवाज और आपकी आवाज उठाने के लिए अगर कोई भी संस्था कोई भी इस तरह का मंच लगाती है तो वहां पर जरूर पहुंचे और संगठन से जुड़ के जरूर रहें। आवाज उसी की सुनी जाती है जो इस बंद मुट्ठी में चलता है, जो यूं चलता है उसको तो तोड़ दिया जाता है, चाहे वो आपकी कंपनी तोड़े चाहे सरकार तोड़े। तो इसलिए हम सरकार को दोष देने से पहले हम अपने ऊपर भी देखें कि हम कहां पर खड़े हैं, हम इकट्ठे कहां हो रहे हैं। तो हमें आज इकट्ठे होना है। और जैसे कि अमेजोन के भाई, मुझे लग रहा है इस समय सबसे ज्यादा अमेजोन वाले भाई बैठे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। इन्होंने जैसे बोला 10,000 का, आज की डेट में इनको 10,000 कुछ
जो सैलरी मिल रही है जो 2016 से चल रही है, तो आप देख लो कि आपके वहाँ पर तो 2,500 रुपये के रेंट के अंदर मकान मिल जाता है, लेकिन अगर आप दिल्ली में होंगे तो भाइयों 12,000 रुपये से नीचे आपको रेंट नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। तो आप तो वहाँ से अपना दर्द लेकर दिल्ली तक पहुँच गए। लोग दिल्ली में के अंदर रह रहे हैं, वो भी देखो कि ये वहाँ से चलकर यहाँ आ गए, लेकिन आज दिल्ली के अंदर हमारे कितने भाई होंगे जो सिर्फ इस चक्कर में लगे होंगे कि भाइयों ये तो होते रहेंगे, कुछ नहीं होना। जब हम ये सोच के चलेंगे तो कुछ नहीं होना, तो भाइयों होगा भी कुछ नहीं जब तक सारे इकट्ठे नहीं होंगे। दर्द सबको है, लेकिन वो अपने 1-2 घंटे के लिए अपना काम छोड़ के यहाँ पर आके अपनी उपस्थिति नहीं दे सकते। और हमारे कुछ करने से कुछ नहीं होगा। हम 4 लोग या जितने भी हमारे यहाँ नेता बैठे भाई जो भी एसोसिएशन से आए हैं, हम जितना मर्जी शोर मचा लें, सरकार पता क्या कहती है, ये 4 लोग उठकर आगे, इनके पीछे जो ये 4,000 या 4 लाख बता रहे हैं वो कहाँ पर हैं? अगर उनको दर्द होता तो वो नहीं आते। तो इसलिए आप जिस भी संगठन से जुड़े हैं, आपको जब भी कोई दिक्कत होती है उस संगठन के साथ मिलकर उसका सहयोग दें, क्योंकि उसको अगर आप मजबूत बनाओगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे, तभी अपने आप को सुरक्षित कर पाओगे। ठीक है जी, मैं इतना ही कहना चाहूँगा। और बस एक बार मेरे साथ जोर से नारा लगा दो, ड्राइवर एकता, ड्राइवर एकता, हमारी ही मांगे, हमारी ही मांगे। धन्यवाद।